हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। जब टंकी का आंशिक भाग भरा जाए, यानी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जो ए वाला टाइप है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि इसको बताने से पहले आपको आंशिक का अर्थ अर्थात भिन्न का मतलब थोड़ा बताना चाहते हैं। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, उसी को हम लोग आंशिक भी कहते हैं। आप इसको पहले समझ जाते हैं तो आप इस टाइप के प्रश्न को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ फ्रैक्शन के साथ ही हम बहुत सारे चैप्टर में फ्रैक्शन का जहाँ जहाँ यूज होता है उन सारे प्रॉब्लम को भी सोल्व करने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। हालांकि किसी न किसी वीडियो में हम जरूर बताएं, हमें याद आ रहा है कि फ्रैक्शन के विषय में थोड़ा बहुत जरूर विश्लेषण किए हैं। और आज फिर से हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत विश्लेषण फिर से कर दिया जाए। हालांकि इसके विषय में आप जानते भी होंगे, वीडियो पर रुके रहिएगा, क्योंकि जो अभी हमारा क्लास है वो अभी हम मेन टॉपिक को स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक समझना जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ भिन्न के विषय में पहले हम जानकारी कर रहे हैं। भिन्न, आखिर भिन्न क्या होता है। तो भिन्न के विषय में जनरली हम एक आध एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए 1/2 हम लिख रहे हैं। वैसे जो भिन्न होता है, फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। इसके विषय में आप लोग जानते हैं कौन कौन होता है। इवन फ्रैक्शन यानी सम भिन्न, ऑड फ्रैक्शन अर्थात विषम भिन्न, और मिक्स फ्रैक्शन अर्थात संयुक्त भिन्न। ठीक है, हम पहले ऑड फ्रैक्शन के विषय में बात करेंगे। ऑड फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका जो अंश होता है वह छोटा होता है और जो हर होता है वो बड़ा होता है। अर्थात ए वाला जो है वह क्या है, विषम भिन्न है, ऑड फ्रैक्शन है। हालांकि देखिए, इसमें कोई ऑड फ्रैक्शन, इवन फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन इसके विषय में जानना भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दिए। यहाँ देखिए, थोड़ा समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे किसी कार्य के विषय में हम बात कर रहे हैं, जैसे एक टोटल वर्क हो गया। इस वर्क में यदि हम आधा वर्क कर चुके हैं और आधा वर्क नहीं किए हैं, तो किए गए वर्क को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो 1/2 लिखेंगे। 1/2 का मतलब ये हुआ आधा। यानी टोटल जो कार्य है यदि 2 हो, टोटल कार्य क्या है, ये 2 है, तो उसमें से एक कार्य के विषय में कहा जा रहा है। आशा है कि जिस बात को कहना चाहते हैं आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे, फिर से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम मान रहे हैं, देखिए ऐसा हम मान लिए, तो इसमें से मान लीजिए हम 2 वर्क कर चुके, यानी 2 खाना हो चुका है काम। तो हम इस बात को यदि भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 और बटा में क्या लिखेंगे, 6। आप कह सकते हैं इसको 1/3 भी कह सकते हैं, लेकिन रुकिए, अभी 1/3 कैसे कहेंगे उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें टोटल 6 खाना है और 6 खाना क्या है, बराबर है। इसमें से 2 खाना के विषय में हमें बताना है, तो 2 खाना के विषय में बताएंगे। टोटल कितने खाना में से, 6 खाना में। अर्थात इसके हम इसी बात को कहते हैं अंश, आंशिक भी कहते हैं, यानी इसका अंश यानी 3 में से 1 अंश। समझ पा रहे हैं, अर्थात 6 में से 2 अंश। आशा है कि जो कहना चाहते हैं इस बात को समझ चुके होंगे। कभी कभी ऐसा आता है, लोग करते क्या है, जैसे देख लीजिए 5/3 आ गया, यह क्या है, इवन फ्रैक्शन है। इवन फ्रैक्शन बस मतलब हमारे कहने का मतलब इतना ही था कि यहाँ देखिए, जब यदि बड़ा आ जाता है और यहाँ छोटा आ जाता है तो उस पीरियड में इसको हम लोग सम भिन्न कहते हैं, इवन फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ भी आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यदि टोटल वर्क 3 हो तो यहाँ जो कहा जा रहा है, जिसके विषय में कहा जा रहा है वह क्या है, 5 है। यहाँ देखिए, टोटल वर्क यदि 6 है तो उसमें से 2 के विषय में कहा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि सर टोटल वर्क यदि 3 ही रहा हो तो 5 कैसे बात कर दिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल काम 3 है तो उसमें जब 5 है तो इसका मतलब 2 काम इसमें फिर से एक्स्ट्रा हो गया। बस इतना ही मतलब है। और इसी को हम लोग आंशिक रूप से कहते हैं। यानी आपको निष्कर्ष के रूप में लास्ट बात याद रखना है कि कोई भी भिन्न के नीचे वाली जो मान होता है, यानी हर वाला जो मान होता है, उस मान को हम लोग टोटल वैल्यू कहते हैं। और जिसके विषय में कहा जाता है उसका जो मान होता है वह ऊपर वाला वैल्यू होता है। बस इतना ही है। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें छोटे छोटे प्रश्नों को धीरे धीरे लगातार बढ़ाया गया है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक टंकी है। देखिए, टैंक है, टैंक अर्थात टंकी ही है, और इस टंकी में जो पानी भरा गया है वह कितना है, तो 135 लीटर है। और इसको बोला जा रहा है क्या, कि वह 1/4 भाग है। क्या है, 1/4 भाग। छोटा लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग यहाँ बड़ा लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1/4 भाग है, इसका अर्थ है
यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए 1/4 का जो मतलब है वह क्या है, 4 इसमें से पूरा पूरा के विषय में कह रहा है, जो काम हुआ है यानी जो दिया है उसके विषय में यहाँ कह रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि टोटल टंकी 4 अनुपात के विषय में बताया हो, 4 यूनिट के विषय में बताया जा रहा हो, तो उसमें से 1 यूनिट के विषय में कहा जा रहा है। किसके विषय में? 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी 1/4 भाग कितना है? 135 लीटर है। इसका अर्थ है कि एक जो अनुपात का वैल्यू है वह यानी 1 यूनिट का वैल्यू है, जो भी कहिए आपको समझना है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या बताया जा रहा है? 135 लीटर बताया जा रहा है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि 180 लीटर जब पानी है उसमें तो कौन सा भाग है, उसका कितना अंश है, इसी के विषय में बताना है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं यह टंकी की क्षमता क्या है, वह कितना पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है, यहाँ 1 के विषय में तो बता दिया, इसका मतलब 4 ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ टोटल अपने पास रख रहा है। तो 4 अनुपात का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या हम 135 में 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं? यस, जरूर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। 4 5 20, 0 हो जाएगा। 2 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, फिर 4 1 4 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यानी कितना हो जाएगा? 540 लीटर। और हमसे क्या कह रहा है? हमसे यह कह रहा है कि इसमें सिर्फ हम 180 लीटर पानी डालेंगे तो वह कौन सा भाग हुआ, कितना भाग हुआ। आप यह थोड़ा सा बात नोटिस कीजिए, 135 लीटर था तो 135 लीटर को हम लोग कहाँ रख रहे थे? उसको अंश के रूप में रख रहे थे, यानी ऊपर रख रहे थे। जो पानी रखना है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, पूरे वैल्यू को नीचे रखेंगे। बस उसी तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। यानी जो यहाँ हमको 180 रखना है, 180 लीटर को ऊपर रखेंगे। कितना में रखना है भाई? 540 लीटर वाले टैंक में रखना है। आप इसको आसानी से काट के निकाल सकते हैं। देखिए इसे करेंगे तो 9 दूना का 18, 9 6 के 54 हो जाएगा, 2 3 6। यानी हम कह सकते हैं 1/3 भाग उस टंकी में पानी भरा जाएगा। आशा है कि इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी की कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया क्या जा रहा है? 3/10 लीटर के विषय में बताया जा रहा है, सॉरी 3/10 भाग के विषय में बताया जा रहा है, 3/10। लेकिन उससे पहले यहाँ कहा क्या जा रहा है कि 350 लीटर पानी भरा गया है। कितना? 350। चलिए 350 लीटर पानी भरा गया है, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि 3/10 भाग उसमें खाली है। इसमें खाली के विषय में बताया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि टोटल भाग यदि 10 है तो उसमें 3 भाग क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। आप क्या कह सकते हैं? ऐसा जरूर कह सकते हैं कि टोटल यदि 10 भाग है उसमें 3 भाग यदि खाली है, इसका अर्थ है कि अभी 7 भाग क्या है? भरा गया है। हम कह सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से रिजल्ट के रूप में हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ 3 भाग क्या है? खाली है। और यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल यदि 10 हो तो इसका मतलब कि 7 भाग क्या है भाई? भरा गया है। आशा है कि जो भी हम बता रहे हैं टोटल समझ में आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि जो 7 है वह भरा गया है। इसका अर्थ है कि जो भरने वाला वैल्यू है वह इसी के विषय में बताया जा रहा है। बस हम कह सकते हैं कि जो 7 अनुपात है वह किसके विषय में बता रहा है? तो 350 लीटर के विषय में बता रहा है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ से 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 350 बटा में 7 7 5 35, अर्थात हम कह सकते हैं 50 लीटर। 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा? 50 लीटर होगा। इस बात को समझे। अब थोड़ा समझिएगा, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इसमें और कितना पानी डाल दिया जाएगा कि यह टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। इसका मतलब यह है कि 10 अनुपात का उसका क्या है? क्षमता है पूरा, यानी 10 यूनिट कह सकते हैं। 10 यूनिट टोटल उसकी क्षमता है, जिसमें 7 यूनिट पानी पहले से भरा गया है और 3 यूनिट सिर्फ खाली था। तो क्या इस 3 यूनिट को ही डाल दिया जाए तो टंकी भर जाएगा क्या? आप बोलेगा जी। तो यहाँ से हम 3 यूनिट का सिर्फ वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से, तो कैसे निकलेगा? 50 लीटर 1 यूनिट का वैल्यू है तो 3 लीटर क्या होगा? 50 × 3 अर्थात 150 लीटर। देखिए हर बात को हम छोटी छोटी भाषा में इसलिए लिखते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा यह सीरीज हीरो से हीरो बनने वाला जो सीरीज है, हम चाहते हैं कि इसमें आपको बेसिक से बढ़िया से अवगत करा दिया जाए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कल के डेट में, यानी कि आगे आने वाले समय में जब
हाई लेवल के क्वेश्चन को कराया जाए तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लमों से आपको बचाया जा सके। हालांकि जो आज के डेट में बताया गया जा रहा है उस माध्यम से भी आप बहुत से कंपटीशन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि हमारा जो जितना पढ़ाया गया है उस माध्यम से आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आप कम प्रैक्टिस सिर्फ हमारे वीडियो को देखकर आप जाके एग्जाम देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को एकाएक बना सकते हैं, वो बात की बात है। इसलिए हम आपसे अभी कह रहे हैं कि जो भी वीडियो देखते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को खोजिए और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। कारण यह है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सोल्व करा पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ वक्त की कमी है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास थोड़ा टाइपिंग यानी कि जो टाइप करने वाले क्वेश्चन को खोज के उसे लिखने के वालों की कमी है, यानी हम उसको लिख नहीं पाते हैं और हमारी कुछ कमिटियाँ नहीं हैं कि हम उसको लिखवा पाएँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम छोटे छोटे सिर्फ कॉन्सेप्ट को देना चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन कितना हो टेढ़ा आए आप उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो फिर हमारा अगला जो सेशन चलेगा यानी अगला जो सीरीज चलेगा उस सीरीज में तो हम आपको मैक्सिमम थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे ही, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी टंकी में 450 लीटर पानी डाला जाता है तो उसका जो 9/16 भाग भर पाता है, यानी जब 450 लीटर पानी डाला जा रहा है तो उसका 9/16 भाग भर जा रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि उसकी धारिता क्या है। धारिता मतलब होता है उसमें कितना पानी आ सकता है, उसको बताइए आप। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है, 9/16 भर जा रहा है कब, जब 450 लीटर उसमें पानी को डाला जा रहा है। हम इस बात को कह सकते हैं क्या कि 16 उसका टोटल क्या हो, 16 उसका टोटल धारिता है, यानी टोटल क्षमता हो पानी रखने के लिए, तो उसमें से सिर्फ 9 भागों को भरा जा रहा है 450 लीटर पानी डालकर। जी अवश्य आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो हम कह सकते हैं कि जो 9 यूनिट है वह किसको बता रहे हैं, 450 लीटर को बता रहा है, इसलिए जो 1 यूनिट होगा क्या बताएगा भाई। तो आप ऐसे काट के भी कर सकते हैं, 9 5 45 यानी 50 लीटर को बताएगा। हमसे वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टोटल धारिता है वह क्या है, अर्थात उसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसमें 16 अनुपात पानी आ सकता है, 16 यूनिट पानी आ सकता है। हम कह सकते हैं कि 50 इंटू ऐसे कर सकते हैं 50 इंटू 16 अर्थात कितना हो जाएगा, 16 5 80 यानी कह सकते हैं ऐसे 800 लीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि उस टंकी में 800 लीटर पानी भर जाएगा, जिसमें कि 450 लीटर पानी भरने में उसका 9/16 भाग भर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है क्या कि 1/3 भरा जाता है उसमें तो वह 80 लीटर पानी को उसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। समझिए 1/3 भरा जा रहा है, कितना 80 लीटर पानी आ रहा है। अब थोड़ा समझिए, यदि उसकी टोटल धारिता 3 है तो उसमें से 1 भरा जा रहा है और 1 का वैल्यू क्या बताया जा रहा है, 80 लीटर, यानी एक जो यूनिट का वैल्यू है वह क्या है, 80 लीटर है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आधा पानी भरा जाएगा। छोड़िए ना आधा पानी भरने की बात छोड़िए, पहले हम यह निकालना चाहेंगे कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो इतना इसमें जो आएगा वह 3 अनुपात पानी आएगा, यानी 3 यूनिट पानी आएगा। 3 यूनिट का अर्थ यह हुआ कि 80 × 3 अर्थात 8 3 24 यानी 240 लीटर पानी आ सकता है। इस बात को तो अब बता सकते हैं कि आधा भरा जाएगा तो कितना पानी आएगा। जब 240 लीटर पूरा भरा जाने पर पानी आ रहा है उसमें, इसका अर्थ है कि इसमें हम जब 2 से भाग देंगे तो आसानी से कह सकते हैं कि 120 लीटर पानी आएगा। हालांकि भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे तो हैं नहीं कि इसको भाग देकर बताना पड़ेगा। इतना से भी आप समझ रहे हैं कि जी टंकी में 240 लीटर पूरा भर जा रहा है तो आधा भरने में 120 लीटर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। जल के पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 यानी 16.5 किलो है, यानी 16.5 kg है, किलोग्राम है। जब बर्तन में 1/4 भाग भरा हो उसका वजन 5.25 kg हो जाता है, यानी 5.25 kg हो जाता है। खाली बर्तन का वजन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा समझना आपको ज़रूरी है। ये हो गया मान लीजिए बर्तन, और इस बर्तन में बताया जा रहा है क्या, चलिए 16.5 kg है, इस बात को समझ रहे हैं। और हमसे कह क्या रहा है कि जब 1/4 भाग भरा जा रहा है उसमें, कितना 1/4 भाग, तब उसमें बताया जा रहा है कि 1/4 वाले पीरियड में उसका जो वजन रह रहा है वह क्या
5.25 kg रह रहा है। क्वेश्चन समझ गए, बनाना आसान हो जाता है। इस बात को आप पहले से भी जानते हैं और आज हम फिर से बता रहे हैं, हमेशा आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो टंकी है वह इस टंकी में क्या क्या है, तो पानी है और टंकी का खुद का वजन है। चलिए इसमें पानी को हम लोग A मान रहे हैं और टंकी का जो वजन है उसको हम लोग B मान रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ जो दिया गया है पानी और A, यानी A और B ये दोनों को मिला के दिया गया है, सिर्फ समझने के लिए माने, इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है। यहाँ जो दिया गया है 1/4 भाग, तो इसका मतलब है कि पानी 1/4 भाग भरा है, लेकिन जो बर्तन है इसमें भी वजन के रूप में तौला गया है। समझ पा रहे हैं? यहाँ से आप थोड़ा समझिए, हम इस बात को कह सकते हैं क्या कि 16.5 kg इसमें टोटल जो इसका वजन है, उस वजन में से 5.25 kg वजन को हम लोग घटा देंगे यहाँ से, समझिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 2 5 हुआ, यहाँ से क्या होगा 11, यानी 11.25 kg पानी को हम घटाए हैं। नहीं समझे? अब थोड़ा समझिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। जैसे समझिए, ये डाटा दशमलव में दिया है, आप घबरा रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं, यदि एक टंकी है, इस टंकी का वजन मान लीजिए 1 kg है। क्या है? 1 kg। समझिएगा 1 kg इस टंकी का वजन है, इसमें 4 लीटर हम पानी डाल दे रहे हैं। 4 लीटर पानी से भर भी जा रहा है, तो इस तरह से इसका वजन चेक किया जाएगा तो क्या बताया जाएगा? 5 kg बताया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 kg पानी है और 1 kg क्या है, इसमें इसकी खुद की वजन है। अब सोच सकते हैं, अब ये बात आप मत कहिएगा कि जो केजी है उसको लीटर में मापिए सर, हम मापेंगे नहीं, हम सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब हम इस काम को कर रहे हैं, इसमें से 2 लीटर पानी को सपोज दैट हटा देते हैं, तो इसका मतलब 4 लीटर पहले पानी था इसमें, अब सिर्फ कितना बचा? 2 लीटर, और 2 लीटर पानी हो और 1 लीटर बर्तन का वजन क्या हो जाएगा? 3 लीटर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें से जो निकलने वाला पानी है वह 2 लीटर है, लेकिन बर्तन के वजन में कोई चेंज नहीं हुआ। समझ पाए? इसी तरह से हम यह बात कह रहे हैं कि जब उसका पूरा भरा गया द्रव्यमान है, सॉरी जो भार है वह क्या है? पूरा भरा गया है। समझ पा रहे हैं? यहाँ भरा गया वजन है, उसमें से थोड़ा जो खाली वाला वजन था उस वजन को हम घटा दिए, तो जो बीच का यानी कि 1/4 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब कि 3/4 भाग क्या कर दिए हम यहाँ से निकाल दिए। नहीं समझे? हम इस बात को कह रहे हैं 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब यह होता है कि चौथा भाग इसमें पानी, सॉरी 4 भाग टोटल पानी हो तो उसमें से 1 भाग के विषय में कहा जा रहा है। तो जब 1 भाग इसमें से पानी है दूसरा बार में, यानी पहला बार में तो पूरा भरा था, लेकिन दूसरा बार में सिर्फ 1 भाग पानी है, तो इसका अर्थ है कि 3 भाग पानी उसमें से निकाला गया है। तो हम इसी निकाले गए पानी को निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? देखिए 16.5 kg टोटल इसमें क्या है? पानी है। उस टोटल पानी में से हम इस पानी को, यानी कि जो उसका चौथाई भाग, 1/4 जो है, उस पानी को जब हम घटाएंगे, जिसका मतलब 3/4 भाग वाला पानी निकल जाएगा। अब आप तो समझे? हाँ जरूर समझे होंगे। आप नहीं समझे तो मेरी बातों को फिर से रिपीट करके देखिए। हम पूरी तरह से कोशिश किए हैं कि इस बात को समझा सकें। अब देखिए हम कह सकते हैं कि 3 के विषय में यहाँ से कहा जा रहा है, और 3 का वैल्यू क्या बताया जा रहा है भाई? 11.25 बताया जा रहा है। हम 1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। टोटल मात्रा क्या है? इसका 4 है। ध्यान दीजिएगा, टोटल मात्रा क्या है? 4 है। इसमें टोटल 4 मात्रा में, 4 की क्षमता में इनमें पानी आ सकता है, 4 यूनिट पानी आ सकता है, जैसे भी आप समझ लें। पहले 1 अनुपात का वैल्यू निकालिए। 1 से जब मैं इसको सोल्व करें यदि, तो 3 तिली के 9, यहाँ से क्या आएगा? 2, और 2 के साथ बनाएगा तो 3 7 21 हो जाएगा, और 3 5 15, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इस बात को कह सकते हैं कि 3.75 kg हो जाएगा। किसका वैल्यू भाई? 1 अनुपात का वैल्यू, यानी 1 यूनिट का वैल्यू। 4 का हम लोग टोटल निकाल दे रहे हैं, तो 4 का निकालने के लिए क्या करना होगा? 3.75 में गुणा करना होगा 4 से। 4 से 4 5 20, 0, 4 7 28, 28 2 30 के 0, हासिल 3 4 3 12 3 15। क्लियर? यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो लास्ट रिजल्ट के रूप में हमें मिला, क्या निकला? 15 kg निकला। क्या? इस टंकी में आने वाला पानी, हमसे पूछा जा रहा है कि खाली बर्तन का वजन बताइए। आप यह बताइए, जब भरा रह रहा है वो, तो क्या दिखाया जा रहा है कि 16.5 kg का है, और उसमें 15 kg ही पानी आता है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि 1.5 kg जो है वह क्या है? उस खाली बर्तन का वजन है। समझ चुके? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी को निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाता है। टंकी की धारिता क्या है? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है क्या, किसी टंकी का 3/4 भाग भरा गया है। कितना भरा गया है? जैसे टंकी हो गया और इस टंकी का क्या है, 3/4 भाग सिर्फ क्या है, भरा गया है। इस बात को समझे। उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, देखिए सॉरी, हमें बता क्या रहा है कि उसमें से यदि 30 लीटर पानी को हम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 30 लीटर पानी को हम लोग निकाल ले रहे हैं। सॉरी, कितना, 30 लीटर। जब 30 लीटर पानी को निकाल रहे हैं तो जो टंकी है वह खाली रह रहा है और पूछ रहा है धारिता इसकी क्या है। धारिता मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, इसके विषय में पूछ रहा है। आप यह बताइए कि यहाँ क्या बता रहे हैं, जो 3/4 इसमें पानी भरा गया है, इसका अर्थ यह है कि इसकी टोटल धारिता यदि 4 यूनिट हो तो उसमें 3 यूनिट पानी भरा गया है। जब 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो वह खाली हो जाता है। इसका मतलब 3 यूनिट पानी भरा गया था, उसी 3 यूनिट को बताया जा रहा है कि 30 लीटर है, जो कि उसे निकालने के बाद वह खाली हो जा रहा है। बस इसी बात को समझना है। अर्थात 3 यूनिट का जो वैल्यू है वह क्या बताया जा रहा है, 30 लीटर बताया जा रहा है। 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 लीटर होगा। कैसे, ऐसे काट देंगे 10 से। इस बात को समझ रहे होंगे। अब आप बताइए, इसमें बोल रहा है कितना इसमें पानी आ सकता है, इसकी धारिता क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं इसकी धारिता तो क्या है, 4 अनुपात है, और 4 अनुपात का वैल्यू यानी 4 यूनिट है। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे, और 10 × 4 ऐसे कर सकते हैं, 10 × 4। क्लियर, इस बात को समझ रहे हैं। देखिए आज का जो सेशन होता है हमारा यही लास्ट होता है, और इसमें जो भी कुछ बताया गया है टोटल आपको समझ में आया है। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।